Hello and welcome to all my kids. Very good evening to all of you. होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आप लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपने देखा होगा कि आपकी जो डेट है ना एग्जाम की वो क्या हो गई है, फॉर्म भरने की बढ़ गई है ना। तो अब आप फॉर्म को 24 जनवरी तक भर सकते हैं और आपका पेपर भी थोड़ा शायद फेब में सेकेंड वीक तक जाएगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा और टाइम मिल गया है तो और प्रैक्टिस करिए। ओके ओके तो हमारा जो टॉपिक था लास्ट हमने किया था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और उसकी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी। ठीक है, आज हम फिर से इसके आगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सरफेस एरिया हमने देखा था क्यूबॉइड का और वॉल्यूम भी देखा था क्यूबॉइड का एंड क्यूब का। ठीक है, एक रिवीजन करते हैं फटाफट से। सरफेस एरिया ऑफ हमने क्यूबॉइड क्यूबॉइड का क्या था सरफेस एरिया, आपने यहाँ पे बात की थी सी एस ए या फिर एल एस ए। सी एस ए और एल एस ए क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज ट्वाइस इनटू एच इनटू एल प्लस बी, या आप इसको लिखते हो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। एच को आप इधर भी कर सकते हो, इधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। एंड क्यूबॉइड का आपने पढ़ा था टोटल सरफेस एरिया इज व्हाट, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच। ठीक था, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज L into B into H एंड लास्ट डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ ऑफ डायगोनल आपकी क्या हो जाती है, DIAGONAL, डायगोनल इज इक्वल टू कितना हो जाता है, रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये चार फॉर्मूले आपको याद रखने थे क्यूबॉइड के लिए। ठीक है, दीज आर दी फॉर्मूला फॉर क्यूबॉइड। ओके, एंड क्यूब के लिए भी आपको चार फॉर्मूले लर्न करने थे। चार फॉर्मूले क्या थे आपके, CSA या फिर आप बोल सकते हो लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया आपका कितना हो जाता था, 4A स्क्वायर। ठीक है, और आपका TSA हो जाता था 6A स्क्वायर एंड आपका वॉल्यूम क्या होता था, ए क्यूब एंड डायगोनल कितना हो जाता था, √3 इंटू साइड या फिर √3 और ए। ठीक है, ये आपको 8 फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं क्यूबॉइड और क्यूब के। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, और आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व करेंगे और मुझे क्वेश्चन के आंसर देंगे। ओके, so let's start. 10 questions हमने किए थे और नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन देखिए, अ कंटेनर हैज 5 लीटर्स एंड 760 ml ऑफ कर्ड। ठीक है, एक कंटेनर में 5 लीटर एंड 760 ml मिलीलीटर कर्ड है। ठीक है, उस कंटेनर में कर्ड है और कितना कर्ड है, इतना कर्ड है, 5 लीटर 760 ml। इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 30 ml कैपेसिटी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, आपको क्या करना है, इस कर्ड को डिस्ट्रीब्यूट करना है ग्लासों में। ठीक है, और ग्लासेस कितने कैपेसिटी के हैं, 30 ml की, यानी कि इसका भी वॉल्यूम दिया है कंटेनर का और एक ग्लास का वॉल्यूम भी दिया है। तो आपको क्या बताया कि कर्ड आपका कितना है, टोटल कर्ड इन कंटेनर इज हाउ मच, 5 लीटर एंड 760 मिलीलीटर। तो पहले इसको एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, या तो लीटर में या मिलीलीटर में। अगर आप देखोगे ये आपका मिलीलीटर में दिया आपके ग्लासेस का वॉल्यूम, तो आप क्या करोगे, इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड वी नो 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, 5 लीटर को कन्वर्ट करते हैं किसमें, मिलीलीटर में। 5 इंटू 1000 मिलीलीटर प्लस 760 मिलीलीटर, तो टोटल कट कितना हो जाएगा आपका, 5000 प्लस 760 मिलीलीटर। ठीक है, ml, तो कितना हो गया, 5760 ml। दिस इज टोटल कट, या आप बोल सकते हो कि कैपेसिटी ऑफ दिस कंटेनर। ठीक है, उसके अलावा ये तो हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, भी आप बोल सकते हो कितना इसमें क्या है, कर्ड है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। इसके बाद आप क्या करोगे, इसी जितना भी इसमें दही है इसको आपको किसमें करना है, ग्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और आपका जो ग्लास है ना उसका कैपेसिटी कितना है, 30 ml। तो वॉल्यूम ऑफ अ ग्लास, वॉल्यूम ऑफ ईच ग्लास इज व्हाट, 30 ml। अब आपको निकालना है कि हाउ मेनी ग्लासेस, कितने ग्लासेस में इसको हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, नंबर ऑफ ग्लासेस विल बी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या वॉल्यूम ऑफ टोटल कर्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच ग्लास 30। अब इसको क्या करोगे, 3 से 3, 0 से 0 कैंसिल, 3 से उसको डिवाइड कर देते हैं, 3 1 जा 3 एंड 2 बच गया, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6। तो नंबर ऑफ ग्लासेस कितना होगा, 192। 192, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो
क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा आंसर आ गया आपका? 192। ओके, किसी का आंसर आया तो प्लीज टेल मी। तो जब भी आपको नंबर ऑफ ग्लासेस करेंगे तो आप क्या करोगे? टोटल वॉल्यूम जितना भी आपका ज्यादा अमाउंट पड़ा, टोटल वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ ग्लासेस, वॉल्यूम ऑफ दैट ग्लास। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12 is, what can be possible volume of any box to carry 200 books? ठीक है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 7 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 3 सेंटीमीटर हाई। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आई थिंक हमने लास्ट में एक क्वेश्चन ऐसा ही हमने और किया था। ठीक है, आपको क्या करना है, 200 बुक्स को कैरी करने के लिए एक बॉक्स आपको लेना है। उस बॉक्स का वॉल्यूम कितना होगा इफ डायमेंशंस ऑफ ईच बुक, हर एक बुक का डायमेंशन आपको दिया है। लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 3 सेंटीमीटर, क्यूबॉइड फॉर्म में है। ठीक है, तो एक क्यूबॉइड का आपको डायमेंशन दिया है, 200 बुक्स को यानी कि 200 क्यूबॉइड्स को आपको क्या करना है? कैरी करना है एक बॉक्स में। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ दैट बॉक्स विल बी 200 इनटू वॉल्यूम ऑफ वन बुक या वॉल्यूम ऑफ 200 बुक्स। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स विल बी 200 into वॉल्यूम ऑफ वन बुक, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो नाउ 200 into क्यूबॉइड मतलब क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, आपको सबको मल्टीप्लाई कर देना है। नाउ 200 into लेंथ इज 10 into 7 into 3, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 3 21, 21 2 42 एंड 1 2 3 0, 1 2 3 0, इतना वर्ड आपकी जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी? सेंटीमीटर क्यूब आएगी। तो 42,000 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का कितना आंसर आ गया आपका? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, how many 4 centimeter long cubes can be made out of a cuboid and dimensions are 20 into 8 into 4 centimeter cube? आपको बताना है कि एक क्यूबॉइड है। ठीक है, इस क्यूबॉइड से कितने क्यूब बन सकते हैं? हाउ मेनी क्यूब्स। ठीक है, क्यूबॉइड की डायमेंशन है 20, लेंथ ब्रेथ 8 एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर क्यूब। ये तीनों को इसका वॉल्यूम हो गया। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सेंटीमीटर क्यूब। एंड क्यूब का जो आपको क्या दिया, साइड दिया है, ए दिया है, दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि इतने क्यूबॉइड से कितने सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर के कितने क्यूब बन सकते हैं। नंबर ऑफ क्यूब्स आपको बताने हैं। तो जब भी आपको नंबर निकालना तो आप क्या करोगे? नंबर ऑफ क्यूब्स विल बी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। आपको उस क्यूब का क्या निकाल देना है? वॉल्यूम निकाल के उससे डिवाइड कर देना है। Now volume of a cuboid is 20 into 8 into 4, देखो लेंथ into breadth into height ये होगा सेंटीमीटर क्यूब। नीचे वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल बी ए क्यूब, होता है ना? क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? साइड इंटू साइड इंटू साइड, दैट इज ए क्यूब। साइड इज 4, 4 into 4 into 4। अब इसको क्या कर लेते हैं? कैंसिल कर लेते हैं। 4 से 4 कैंसिल, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जो 20 और 5 2 जा हो जाता है आपका 10। तो नंबर ऑफ क्यूब्स can be made out of a cuboid of dimensions this are 10. Option number C is the correct answer of question number 13. Question number 13 का कौन सा आंसर आया? C, यानी कि number of cubes equal to 10. 10 is the right answer. Now question number 14. The volume of a cube whose each edge is 6.5 meter long will be, आपको बताना है कि एक क्यूब का वॉल्यूम जिसकी हर एक साइड जो है, उसकी जो एज है, साइड है, ठीक है, लेंथ है, वो क्या 6.5 मीटर लॉन्ग है। तो आपको पता है क्यूब क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स एक ही होती है, यानी कि लेंथ है 6.5, ब्रेड्थ विल आल्सो 6.5 एंड हाइट भी 6.5 होगी, यानी कि एल बी एच तीनों का तीनों यही है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी कि साइड का क्यूब, तो 6.5 का क्यूब। एंड 6.5 क्यूब मतलब 6.5 इंटू 6.5 इंटू 6.5। तो आप क्या करोगे? 65 इंटू 65 कर दो। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 32, 6 5 30, 6 36, 37, 38, 39, ये हो जाएगा 5 2 2 और ये कितना हो जाएगा 4 इंटू अगेन 65 आप करोगे 5 5 25, 5 to 10 और 12, 5 to 10 और 1 और 5 4 जो 20 और 1 21, यहाँ से 6 करोगे 6 5 जो 30, 6 2 जो 12,
12 और 3 हो गया 15, 6 2 या 12 और 1 हो गया 13, 6 4 जो होता है 24, 24 और 25 और स्क्वायर कर लीजिए, ये हो जाएगा 5 2 6 4 7 एंड 2 और नंबर ऑफ, अभी डेसिमल तो लगाए नहीं तो डेसिमल ऑफ कैसे लगाएंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करके इतना होता है, जब डेसिमल लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट, यहाँ 1 डिजिट, यहाँ 1 डिजिट, तो टोटल जो प्रोडक्ट आता है ना मल्टीप्लाई करके उसमें क्या करते हैं 1 2 3, तो 1 2 3 से पहले क्या लग जाएगा डेसिमल, तो 274.625 मीटर क्यूब will be the volume of this cube whose edge is 6.5 meter. So option number C is the correct answer of question number 14. Okay. Question number 15. Question number 15 is the length of the longest rod that can be placed in a room of dimensions 10 meter by 10 meter by 5 meter is. आपको बताना है कि एक रूम में, ठीक है, अगर आपके पास कोई रूम है, सपोज दिस इज योर रूम, और यहाँ पर आपको क्या करना है, कोई लॉन्गेस्ट रॉड रखनी है, तो अब उसकी लेंथ क्या हो सकती है, एंड द लॉन्गेस्ट रॉड का मतलब है, आप बात कर रहे हैं अपोजिट वर्टिसेस, यहाँ से रखोगे तो ये वाली, या फिर यहाँ से रखोगे तो ये वाली, तो आपने यहाँ से उस रॉड को अपना ऐसे रखना पड़ेगा, ठीक है, ये ए है ये बी है, तो दिस विल बी द लेंथ ऑफ रॉड ए बी, और हमें पता है ये क्या है, और दिस इज ऑल्सो डायगोनल, ये रॉड आप इस तरीके से रखनी पड़ेगी डायगोनल फॉर्म में, ये क्या आपकी डायगोनल, और डायगोनल की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, फॉर्मूला है क्यूबॉइड होगा आपका रूम, तो डायगोनल लेंथ ऑफ डायगोनल विल बी स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इट मींस लेंथ स्क्वायर प्लस बी ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा, दिस इज डायगोनल, ठीक है, लेंथ लॉन्गेस्ट रॉड की क्या हो जाएगी, लॉन्गेस्ट रॉड की लेंथ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, नाउ स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ इज व्हाट 10, 10 स्क्वायर, ब्रेड्थ इज व्हाट 10 स्क्वायर एंड हाइट इज व्हाट 5 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर इज 100, दिस इज 100, दिस इज 25, 100 प्लस 25 इज 225, अगर आपको स्क्वायर रूट याद है तो 225 किसका स्क्वायर है, किसका, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 15 is the square root of 225. So the longest rod can be placed in a room of dimensions these is of length 15 meter, and 15 meter is an option number A. So 15 का option number A is the right answer. Okay? तो इसका कौन सा आंसर हो गया आपका, पहला आंसर हो गया फर्स्ट, 15 मीटर इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15. Question number 16 is a cuboid is 5 centimeter long, 4 centimeter broad and 2 centimeter high. एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ उसकी 4 सेंटीमीटर है एंड 2 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, एंड एक क्यूब है, और एक क्यूब भी है, ठीक है, हुज एज ऑफ 4 सेंटीमीटर, बिकॉज क्यूब है तो एक ही साइड तो होगी, एक ही लेंथ होगी, चाहे वो लेंथ हो ब्रेड्थ हो हाइट हो, दैट इज सेम, तो 4 सेंटीमीटर, विच वॉल्यूम इज ग्रेटर इन हाउ मच, किसका वॉल्यूम ज्यादा है और कितना ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों के वॉल्यूम निकालेंगे, ओके, तो पहले हमने क्या किया, क्यूबॉइड की डायमेंशंस लिखी, एल इज 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 2 सेंटीमीटर, नाउ वॉल्यूम विल बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, नाउ 5 इनटू 4 इनटू 2, ये कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. अब हम सेम करेंगे क्यूब में, क्यूब की डायमेंशन है दैट इज ए इज 4 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम हो जाएगा आपका a दैट इज 4 क्यूब, 4 इंटू 4 इंटू 4, और ये 4 का क्यूब होता है 64 सेंटीमीटर क्यूब. अब देखो यहाँ पर पूछा है कि विच वॉल्यूम इज ग्रेटर एंड बाय हाउ मच, किसका वॉल्यूम ज्यादा है और कितना ज्यादा है, तो दोनों की वैल्यूज देख के हमें पता चला कि क्यूब का क्या वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है, क्यूब का वॉल्यूम ज्यादा, कितना ज्यादा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, क्यूब के वॉल्यूम से माइनस कर देंगे क्यूबॉइड का वॉल्यूम, तो 64 माइनस 40 दैट इज 4, 6 माइनस 4 इज 2, 24 सेंटीमीटर क्यूब जो है, क्यूब का वॉल्यूम ज्यादा है किससे, क्यूबॉइड से, तो क्यूब एंड 24 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या दिया था, क्यूबॉइड भी दिया था, क्यूब भी दिया था, कभी ना ऐसे क्वेश्चंस में आपको आ सकता है क्यूबॉइड की डायमेंशन भी दे सकता है क्यूब की, और आपको ये भी पूछ सकता है कि which area is greater and by how much, ठीक है, which TSA is greater by how much and what is the ratio of their volumes, ऐसे क्वेश्चंस भी आपके यहाँ से बनते हैं, ओके.
Now question number 17. Question number 17 is two cubes of edge 6 centimeter are joined to form a cuboid. दो क्यूब्स को मिला के, ठीक है, दोनों क्यूब जिसकी जो एज है 6 सेंटीमीटर या दोनों की, तो हमें बताना है उस दोनों को ज्वाइन करके जो हमने क्यूबॉइड बनाया उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। ठीक है, अब ये सोचो, ये आपका एक क्यूब है, ठीक है, यहाँ पर एक क्यूब है और एक क्यूब ना आपका यहाँ पर है, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, एक क्यूब ये था, एक क्यूब ये था 6 सेंटीमीटर इसकी एज थी, जो दूसरा क्यूब है उसकी भी 6 सेंटीमीटर थी, दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया, एक वॉल से दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया। तो ऐसे देखो ये पूरा मिला के ना अब क्यूबॉइड बन गया। ठीक है, अब क्यूबॉइड ना उसकी लेंथ ये हो गई, ठीक है, ब्रेड्थ आपका यही रही और हाइट आपका ये। आपने नोटिस किया जब दोनों क्यूब को मिलाया हमें मिल गया एक बड़ा क्यूबॉइड, बट उसकी लेंथ चेंज हो गई। जब क्यूब था तो उसकी लेंथ सिर्फ 6 सेंटीमीटर थी, सारी एजेस जो है 6 सेंटीमीटर थी, बट अब जो नया क्यूबॉइड बना उसकी लेंथ ना ये हो गई। नाउ न्यू क्यूबॉइड फॉर्म, उसकी जो डायमेंशन में लेंथ होगी दैट इज 6 प्लस 6 हो जाएगी, ये 6 पहले से था, एक और 6 ज्वाइन कर दिया दैट इज 12 सेंटीमीटर। बट देर इज नो डिफरेंस इन ब्रेथ एंड हाइट। आप देखोगे ब्रेथ और हाइट में कोई चेंजेस नहीं हुआ। ठीक है, तो ब्रेथ तो आपकी 6 ही रहेगी और हाइट भी आपकी क्या रहेगी, 6 रहेगी, क्योंकि दोनों क्यूबॉइड क्यूब को ज्वाइन किया तो हाइट और ब्रेथ में कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो बी इज 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 6 सेंटीमीटर। नाउ न्यू क्यूबॉइड की डायमेंशंस क्या होगी, 12, 6 एंड 6 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे। नाउ टीएसए ऑफ क्यूबॉइड इज व्हाट, ट्वाइस इनटू एलबी प्लस बीएच प्लस एचएल। हम क्या करते हैं, दो दो का पेयर बनाते हैं, लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट, हाइट लेंथ, उनको मल्टीप्लाई करके तीनों को सम कर देते हैं। ओके, नाउ 2 लेंथ इज व्हाट 6 सॉरी 12 एंड ब्रेथ इज 6, तो 6 into 12 plus breadth is 6 and height is 6. Height is 6, length is 12. अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 12 6 72 36 और ये कितना होता है 72। तीनों को ऐड करते हैं, ट्वाइस इंटू 6 2 8 प्लस 2 10 8 3 11 11 प्लस 7 इज 18 और 18 टू होता है 36 0। तो 360 क्या ये टीएसए है, मतलब एरिया है। जब एरिया होता है तो यूनिट ऑलवेज स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर होता है, तो यूनिट यहाँ पे सेंटीमीटर था और हमने यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दिया, तो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द टीएसए ऑफ द न्यू क्यूबॉइड फॉर्म्ड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। ओके, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं। ठीक है, आपके यहाँ पे अगर थ्री क्यूब को फॉर्म कर दिया, देयर आर 3 क्यूब्स ऑफ एच 6 सेंटीमीटर, तब आपका क्या होगा, तब आपकी लेंथ क्या हो जाएगी, 6 प्लस 6 प्लस 6 हो जाएगी, बाकी हाइट एंड ब्रेड्थ में कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टू से ज्यादा क्यूब्स को ज्वाइन करके क्यूबॉइड बनाएंगे तो भी आप उस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, the surface area of a cube is 24 centimeter square. Find the length of its edge. आपको दे दिया एक क्यूब का सरफेस एरिया, बट यहाँ पर मेंशन नहीं किया कि विच सरफेस एरिया, तो टीएसए और सीएसए। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे यू विल ऑलवेज कंसीडर टीएसए। ठीक है, आप हमेशा उसको क्या मान के चलेंगे, टीएसए मान के चलेंगे। नाउ टीएसए ऑफ ए क्यूब इज कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट हमारे हिसाब से क्या होता है 6a स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर इक्वल टू 24 आपका ये हो गया। ठीक है, नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एज, तो क्यूब का जो लेंथ है दैट इज a, तो a स्क्वायर विल बी 24 अपॉन 6, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में इधर जाके डिवीजन में जाएगा, 6 4 जो 24, a स्क्वायर इक्वल टू 4, a इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो हम यहाँ से क्या लेंगे प्लस 2 ले लेंगे, a इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ द क्यूब विल बी 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, question number 19 is length, breadth and height of a room are 7 meter 20 centimeter. This is your length. ठीक है, 5 meter 17 centimeter. This is your breadth and 3 meter 40 centimeter. This is our height. Find the area of its four walls. देखो आपको ये नहीं बोला कि find the lateral surface area of cuboid, आपको बोल दिया four walls। four walls का मतलब है यहाँ पे बात कर रहा है lateral surface area या फिर
कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा है, ठीक है। आपको पता है रूम इज क्यूबॉइड एंड एरिया ऑफ फोर वॉल्स इज द कर्व सरफेस एरिया, और आप इसे लेटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो हमारे जो डायमेंशन दिए ना वो मीटर सेंटीमीटर दोनों में दिया और आंसर यहाँ पे मीटर में आया, तो हम क्या करते हैं पूरे क्वेश्चन को मीटर में चेंज करते हैं, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे देखो लेंथ इज 7 मीटर 20 सेंटीमीटर, एक को कन्वर्ट करते हैं। अभी इसको आप लिख सकते हो 7 मीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 20/100 मीटर करेंगे ना, बिकॉज 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर विल बी 1/100 मीटर। तो जब भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर हमने 100 से डिवाइड किया, दिस इज 7 मीटर, जीरो आप लगा भी सकते हो, अदरवाइज 7 यहाँ पे हो जाएगा प्लस 0.2 मीटर, तो कितना हो जाएगा 7.2 मीटर, दिस इज योर लेंथ। तो ऐसे ही आप डायरेक्टली कर सकते हो, ब्रेड्थ विल बी 5.7 मीटर एंड हाइट विल बी 3.4 मीटर, दिस इज योर लेंथ। हेलो आराध्या, दिस इज योर लेंथ, दिस इज योर ब्रेड्थ एंड दिस इज योर हाइट, ओके। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ फोर वॉल्स निकालना है। एरिया ऑफ फोर वॉल्स विल बी एरिया ऑफ फोर वॉल्स, आप फोर वॉल्स लिखो या फिर आप लिखो सी ए से लिखो या फिर आप एल ए से लिखो, दैट इज लेटरल सरफेस एरिया, दैट विल बी ट्वाइस इंटू एच इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ट्वाइस इंटू एच इज 3.4, लेंथ इज 7.2, ब्रेथ इज 5.7। इसको सॉल्व करते हैं, 2 4 या 6, 2 3 6, 6.6 इनटू इनको ऐड करते हैं, 7 + 2 इज 9 पॉइंट, 7 + 5 इज 12, 12.9 इंटू 6.6 हमको करना है, ओके। तो यहाँ पर आप करेंगे 12.9 इंटू 6.6, तो 6 9 जो 54, 6 2 या 12, 12 + 5 17, 6 1 या 6, 6 + 1 is 7, तो सेम चीज 6 से अगेन करेंगे तो यही आएगा आपका, ठीक है। तो 4 7 + 4 11, ये हो गया 5 एंड ये हो गया 85। एक बार इसको रीचेक करते हैं, ठीक है। ठीक है 85.14 आ रहा है, बट ये तो कहीं पे ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, ठीक है 85.14, तो यहाँ पे मे बी हमने कोई मिस्टेक किया हो पर लग तो नहीं रहा है। 7 + 2 9, 9 and 7 + 5 is 12, 2 4 is 6, sorry 2 हो जाए 8, this is 6.8, this is our mistake, 6.8 है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं एक बार करेक्ट करते हैं, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा 6.8 इंटू 12.9, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 12.9 इंटू 6.8, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 9 72, 7 के लिए हो गया, 8 2 जा 16 प्लस 7 हो गया 3, 2 8 1 जा 8 9 10, 6 9 जा 54, 6 2 जा 12, 12 + 5 हो गया 17, 6 1 जा 6 + 1 7, और ये हो जाएगा 2778, 87.12, 87.72, 87.72 मीटर स्क्वायर विल बी योर आंसर, या विल बी योर एरिया ऑफ फोर वॉल्स। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ना दैट इज करेक्ट, 87.72। देखो यहाँ पे हमारा जरा सा मिस्टेक हुआ, 2 4 या 6, हम बाय मिस्टेक हमारे मुंह से 6 निकला था, यहाँ पे 6.2 का डिफरेंस था, और हमारे आंसर में डिफरेंसेस आ जा रहे थे क्योंकि सारे जो आंसर्स है ना ऑप्शंस में वो बहुत ही क्लोज दिए हुए हैं, ठीक है। तो 85 पॉइंट कुछ हमारा आंसर आ गया था। अगर आप ऐसे करोगे तो आप सोचोगे कि 85 के पास 84, आप इसको करेक्ट करोगे, विच विल रॉन्ग, ठीक है, जो भी आपका गलत हो जाएगा। इसलिए बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है और डेसिमल वाले बहुत अच्छे से, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, 8 centimeter cube is built from small cubes each 2 centimeter on an edge, ठीक है। आपको क्या किया है 8 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर क्यूब इज बिल्ट फ्रॉम स्मॉल क्यूब्स, एक 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपका एक बड़ा क्यूब है जिसकी एज क्या है 8 सेंटीमीटर, इसको किससे बनाया है छोटे छोटे क्यूब्स से बनाया है जिनकी एज क्या है 2 सेंटीमीटर है। नाउ राइट अ रेशियो दैट कंपेयर्स द एज लेंथ ऑफ द लार्ज एंड स्मॉल क्यूब्स, आपको बताना है कि एक रेशियो बताना है जो इनके लेंथ को कंपेयर करे, दिस इज द, ये क्वेश्चन दिखने में ऐसा लग रहा है कितना बड़ा है बट ये बहुत ही ज्यादा क्या, आप इनकी लेंथ को देखो, देखो बड़े की लेंथ क्या है 8 सेंटीमीटर, छोटे की लेंथ क्या है 2 सेंटीमीटर, बस रेशियो कर देना,
ठीक है, आपको लग रहा है कि इतना बड़ा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, शायद इस पे कुछ हमें कुछ निकालना पड़ेगा, लेकिन कुछ भी नहीं करना। राइट अ रेशियो दैट कंपेयर्स द एज लेंथ ऑफ द लार्ज एंड स्मॉल क्यूब। तो स्मॉल क्यूब्स तुम क्या करेंगे, स्मॉल क्यूब की लेंथ है 2 सेंटीमीटर, लार्ज की 8 सेंटीमीटर, 8/2, तो 8/2 को आप काट लो, 2 4 जा 8, दैट इज 4:1। 4:1 is the right answer of question number 20. Option number B is the correct answer of question number 20. तो ये थे आपके क्वेश्चंस। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के हमने 20 क्वेश्चंस कवर किए 2 क्लासेस में। ठीक है, और हर टाइप के क्वेश्चंस हमने करने की कोशिश करी है। ठीक है, आप लोग क्या करिए, वापस से इसे देखिए, वापस से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और जब भी टाइम मिले, अगर आपने लाइव ज्वाइन नहीं किया तो जब भी आप इसको देख रहे हैं इस क्लास को, अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। ये आपकी काफी अच्छे से, आपका जो चैप्टर है ना, बहुत अच्छे से रिवाइज आपका हो जाएगा, और आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी हो जाएगी, और आप खुद से सॉल्व करेंगे, फिर आंसर मैच करेंगे तो। ओके, तो आप लोग क्या करिए, इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, और हम लोग मिलते हैं आपको कल को एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और ऑल्सो को क्या करना है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग एवरीवन।